हेलो विद्यार्थी, आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जो क्लास 11th का है, इसमें देखेंगे हम लोग कि कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। एक ऐसा चैप्टर है कि इसके बिना हर कहीं भी आपको मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, हर जगह जरूरत पड़ने वाला है। तो ये नाम है ट्रिगोनोमेट्री, लेकिन काम इसका इतना अधिक है जो हम बता नहीं सकते। आप अलजेब्रा में चले जाओ, जितना भी अलजेब्रा का चैप्टर है वहां भी ट्रिगोनोमेट्री का जरूरत है। आप कैलकुलस में चले जाइए, वहां भी ट्रिगोनोमेट्री की जरूरत है। आप मेंसुरेशन में चले जाइए, वहां भी ट्रिगोनोमेट्री की जरूरत है। हर जगह ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो ये चैप्टर अगर आप पूरा बना लेते हैं, आसानी से समझ लेते हैं, तो हर कंपटीशन में आप बेहिचक इसको अच्छा से डील कर पाएंगे और आप क्वेश्चन बना पाएंगे। जब कभी भी आपको मैथमेटिक्स कमजोर कहाँ होता है, जब बच्चा बेसिक भूल जाता है। तो ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक से लेकर अपर ग्रेड तक हर चीज आपको बताएंगे। बस दिल थाम कर बैठिए और कलम कॉपी हाथ में उठा लीजिए, क्योंकि ये जो पढ़ाई होने वाला है बहुत ही लाजवाब, जो आप सोचे नहीं होंगे उससे बेहतर पढ़ा कर देंगे आपको। चलिए, कोई भी पूछे तो ट्रिगोनोमेट्री का दो पार्ट विद्यार्थी होता है। एक दो वर्ड से मिलकर बनता है। एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी शब्द। ट्रिगोनोमेट्री किसी एक आदमी का जन्म दिया हुआ नहीं है, इसमें बहुत सारे मैथमेटिशियन का योगदान है। वो आर्यभट्ट हो, हिपार्चस हो, या अलबिरूनी हो, या यहाँ पे जितने भी मैथमेटिशियन हैं, ये तीनों का योगदान है। इसीलिए हजारों वर्ष पहले ये सब चीज वहां मेजरमेंट हुआ था, जहां कहीं चार दीवार मापना था, जमीन मापना था, तब जाके ट्रिगोनोमेट्री शब्द का उत्पत्ति हुआ। तो इसमें आपको इसको ग्रीक वर्ड में ट्रिगोन, और इसको पढ़ते हैं मेट्रॉन, इसको बोलते हैं ट्रायंगल, और इसको बोलते हैं मेजरमेंट। ट्रायंगल और मेजरमेंट, यानी ये आपका हो गया त्रिभुज, ये हो गया माप। तो कहने का मतलब दो वर्ड जब एक साथ मिलता है तो आपका ट्रिगोनोमेट्री बनता है। ये दोनों शब्द कंबाइंड होके बनता है ट्रिगोनोमेट्री। एक लाइन में इसके बारे में कोई भी लिख देता है। ट्रिगोनोमेट्री में एंगल का मेजरमेंट करते हैं। द मेजरमेंट ऑफ एंगल, द मेजरमेंट ऑफ एंगल of triangle is called trigonometry। सिंपल है, कह रहा है कि त्रिभुज के कोनों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। एक लाइन में लिख देंगे। यहाँ पे हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो त्रिभुज के, जो हिंदी मीडियम विद्यार्थी हैं, त्रिभुज के कोनों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी त्रिभुज के कोनों को जब मापेंगे तभी ना ट्रिगोनोमेट्री कहलाएगा। ये ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक है। आगे हम लोग देखेंगे इसमें। चलिए, यहां हम लोग देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री, जो जनरली ट्रिगोनोमेट्री का कौन कौन सा यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री होता है विद्यार्थी। मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल का हम लोग मापते हैं। तो सबसे पहले एंगल के बारे में हम लोग जानेंगे। किसके बारे में? एंगल।
तो एंगल भी दो तरह का होता है। पहला होता है पॉजिटिव एंगल, धनात्मक कोण। पॉजिटिव एंगल कैसा होता है, यदि यहां पे देखो ए और ए बी, अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यदि किसी एंगल को घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएंगे, थीटा यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे थीटा पॉजिटिव होगा। ये आपका इनिशियल साइड हो जाएगा, प्रारंभिक भुजा, और ये आपका हो जाएगा फाइनल टर्म, फाइनल साइड या फाइनल टर्म, अंतिम भुजा। तो जब कोई एंगल इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड जाता है तो बीच में जो थीटा बनता है, अगर थीटा पॉजिटिव आ जाए यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, घड़ी का विपरीत दिशा हो, घड़ी के दिशा में है घूमेगा तो क्लॉकवाइज, तो निगेटिव एंगल है, घड़ी के विपरीत जाएगा तो पॉजिटिव एंगल। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एक लाइन में, इफ एन एंगल if an angle rotates anti-clockwise direction is called positive angle। करा यदि कोण घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है तो धनात्मक कोण कहलाती है। घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा तो पॉजिटिव एंगल होगा। जैसे यहां पे अगर हम लिख दे एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, तो ये सब पॉजिटिव एंगल है, ये क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इसको कैसे हम लोग दर्शाएंगे, अगर दिखाना होगा तो इसको सीधे एक्स डैश वाई डैश मूल बिंदु 0 डिग्री, यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चलता है तो आपका हो जाएगा 30 डिग्री कह रहा है, तो इसमें एंगल बनाएंगे 30 डिग्री का हो गया, घड़ी के दिशा की, घड़ी के पॉजिटिव एंगल है तो यहाँ पे 30 डिग्री हो गया आपका, उधर से घूमेगा। 45 डिग्री है तो यहाँ पे दे देंगे, ये आपका 45 डिग्री का एंगल हो गया। 90 डिग्री है तो ये आपका पूरा 90 डिग्री हो गया। 180 डिग्री है तो ये पूरा रोटेट करके यहाँ 180 डिग्री हो जाएगा। यानी ये जो डायरेक्शन है विपरीत दिशा में है, एंगल जो है घड़ी के विपरीत दिशा में है तो पॉजिटिव एंगल। अगर वही घड़ी का दिशा होगा, अगर जिस तरह से घड़ी घूमता है उसी तरह से कोण घूमेगा तो एंगल निगेटिव होगा विद्यार्थी। ये बात आप लोग को समझना होगा कि दो तरह का एंगल होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो ये हम लोग जान गए कि ये पॉजिटिव एंगल है। कह रहा है कि घड़ी के दिशा में घूमना चाहिए, तो घड़ी कैसे घूमता है, मान लीजिए घड़ी है, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन कैसे घूमता है, ऐसे ना, तो इस तरह से जब घुमाएंगे तो एंगल को पॉजिटिव लिखेंगे। उस यहाँ पे
घड़ी के दिशा में घुमाएंगे तो एंगल निगेटिव, और घड़ी के उल्टा घुमाएंगे तो पॉजिटिव। तो ये उल्टा घूम रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन है, यहाँ देख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन है। तो घड़ी को जब उल्टा दिशा में घुमाएंगे तो एंगल पॉजिटिव बनेगा, घड़ी के दिशा में घुमाएंगे तो निगेटिव बनेगा। ये बात आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आप लोग का विद्यार्थी निगेटिव एंगल। निगेटिव एंगल, ऋणात्मक कोण। ये कह रहा है कि क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। रोटेट्स एन एंगल, रोटेट्स एन एंगल क्लॉकवाइज। जो एंगल घूमना चाहिए घड़ी का दिशा, घड़ी का दिशा में कौन घूमना चाहिए? घड़ी की दिशा। जब घड़ी के दिशा में कौन घूमेगा तो हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव, निगेटिव देगा। जैसे यहां पे देखिए एंगल हो गया -45 डिग्री, -90 डिग्री, -135 डिग्री, -180 डिग्री। अगर इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे? फट से इस तरह से लाइनिंग खींचेंगे। x हो गया x डैश, y डैश, मूल बिंदु वो हो गया। यहां से आएगा ये आपको बीचे बीच, ये 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री। यहां आएगा तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। 135 डिग्री इसमें आएगा, 90 में 45 जोड़ेंगे तो यहां से लेकर यहां तक ये आपका हो गया विद्यार्थी -135 डिग्री। -180, यहां से लेकर टोटल रोटेट कर जाएगा यहाँ, तो ये -180 डिग्री का एंगल बना। तो जब घड़ी का दिशा घुमाएंगे तो निगेटिव, और घड़ी का विपरीत दिशा घुमाएंगे तो पॉजिटिव। ये बात आप लोग समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो गहराई से पढ़ेगा, जो समझदारी से पढ़ेगा, उसको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, आगे हम लोग देखते हैं। अब एंगल के बारे में आप लोग जान गए कि दो तरह का एंगल होता है, एक पॉजिटिव और निगेटिव। अब यहाँ पे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में कौन कौन टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले पहला टॉपिक पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोण का माप, एंगल्स, कोणों का माप। तो कोण का माप जनरली 3 तरीका से किया जाता है। कितना तरीका? 3। पहला है सेक्साजिसिमल सिस्टम, या इसी का दूसरा नाम होता है विद्यार्थी ब्रिटिश सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं दशांशक पद्धति। दशांशक पद्धति 2 नंबर में होता है सेंटेसिमल सिस्टम। या इसी को बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। कट दशांशक पद्धति। एक हो गया दशांशक, दूसरा हो गया शट दशांशक पद्धति, और लास्ट में तीसरा हो गया आपका रेडियन
या इसी को बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। ये बोलते हैं इस रेडियन या सर्कुलर सिस्टम, वृत्तीय पद्धति। तीन टॉपिक है, तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो पहला हम लोग का है एक नंबर में सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम, ये देखिए क्या कहता है, या इसी को बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। यानी यहां पे हिंदी में क्या बोल देंगे इसको, दशांशक पद्धति। ये पद्धति कहता है कि एक समकोण 90 डिग्री होता है, वन राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो वन राइट एंगल जब आपका 90 होगा, एक लाइन में इसके बारे में हम लोग इस तरह से सजा के लिखेंगे, वन राइट एंगल। वन राइट एंगल आप जानते हैं कि 90 डिग्री होता है। एक समकोण में कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 90 डिग्री का। वन राइट एंगल, राइट एंगल मतलब एक समकोण, एक समकोण 90 डिग्री। अब ये थ्योरी कह रहा है, ये सेक्साजेसिमल सिस्टम कह रहा है, ब्रिटिश सिस्टम कह रहा है कि इस 90 डिग्री को 90 बराबर भागों में बांटेंगे, 90 डिग्री को 90 में भागेंगे तो ये कटेगा, तो 1 डिग्री बचेगा, तो ये कट के आ गया 1 डिग्री। इसको 1 डिग्री पढ़ते हैं। उसके बाद 1 डिग्री को अगर 60 से भाग देंगे, 1 डिग्री का 60वां भाग, 1 डिग्री का 60वां भाग 1 मिनट होता है। 1 मिनट। 1 डिग्री का 60वां भाग 1 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 से भाग देंगे तो 1 सेकेंड होता है, 1 सेकेंड। ये बात आप याद रखेंगे कि 1 डिग्री का 60वां भाग, 1 डिग्री को 60 से भाग देंगे तो मिनट में बदलेगा, और मिनट को 60 से भाग देंगे तो सेकेंड आएगा। तो ये ब्रिटिश रूल और सेक्साजेसिमल सिस्टम, ये इसको कहते हैं। 1 मिनट यहाँ पे ब्रिटिश होगा, ब्रिटिश रूल सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया। अब दूसरा हम लोग देखेंगे सेंटेसिमल सिस्टम। इसमें यही याद रखना है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर उधर 60 को भेजेंगे तो 60 मिनट, ये याद रखिएगा। तो ये आपको इतना बात याद रखना है सेक्साजेसिमल सिस्टम में। अगला देखते हैं हम लोग सेंटेसिमल सिस्टम, 2 नंबर। 2 नंबर कह रहा है सेंटेसिमल सिस्टम। तो सेंटेसिमल सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये कहता है 60 दशांशक पद्धति। 60 दशांशक पद्धति। शॉर्ट दशांशक पद्धति, इसमें होता है कि 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री में यहाँ पे 100 से भाग दिया जाता है 90 डिग्री में, तो 1 ग्रेड्स आता है। याद रखिएगा, 90 डिग्री में 100 से भाग देंगे तो 1 ग्रेड्स। और विद्यार्थी 1 ग्रेड्स में 100 से भाग देते हैं तो 1 मिनट, 1 मिनट, 1 ग्रेड्स, ठीक है।
और यहाँ पे इसी को हम लोग बोलेंगे कि 1 ग्रेड्स बराबर उधर भेज देंगे तो 100 मिनट हो जाता है। 1 ग्रेड्स बराबर 100 मिनट हो जाता है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला है 3 नंबर, आपको रेडियन, या इसी का दूसरा नाम है सर्कुलर सिस्टम। वृत्तीय पद्धति। सर्कुलर सिस्टम या इसी को बोलते हैं वृत्तीय पद्धति। ये क्या होता है ध्यान दीजिए। रेडियन या सर्कुलर सिस्टम में विद्यार्थी कैसे हम लोग बनाएंगे, इस बात को ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक वृत्त बना लेंगे, एक सर्किल बना लेंगे इधर, ठीक है। इसमें आप एक बीच वाला में इस आपका सेंटर हो गया, ये आपका रेडियस हो गया, ये आपका रेडियस हो गया आर आर, और ये आपका क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। तो उस थीटा नहीं लिख के वहां पे रहने दीजिए। ये ए हो गया और ये बी हो गया। ये ए से लेकर बी को हम लोग बोलते हैं आर्क, आर्क ए बी, इसको बोलेंगे आर्क ए बी। आर्क ए बी कह रहा है यदि किसी सर्कल के, इसी वृत्त के त्रिज्या, उसका रेडियस और उसके चाप की लंबाई आपस में बराबर हो जाए, यानी ए आर है तो ये भी क्या हो जाए, आर हो जाए, तो यहाँ पे 1 रेडियन हो जाता है, तो रेडियन कहलाता है। इसको सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। कहने का मतलब है आर्क ऑफ लेंथ और रेडियस इक्वल टू होता है रेडियन। आर्क ए बी इक्वल टू रेडियस, आर्क ए बी इक्वल टू रेडियस इज कॉल्ड रेडियन। याद रखना है, इट इज डिनोटेड बाई वन के पावर सी, वो जो लिखा हुआ है। तो एकदम याद रखिएगा कि आर्क ए बी रेडियस आर बराबर होता है तो 1 रेडियन कहलाता है। रेडियन कहां से निकलता है, जब रेडियस और लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ इक्वल हो जाए तो रेडियन कहलाता है। तो इस सारे बात को आप लोग याद रखेंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल में 3 टाइप्स है, ये तीनों बात आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो तीनों टाइप्स हो गया। अभी तक के बात में हम लोग को याद क्या करना है, उस बात को हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए, रिमेंबर ये करना है जो हम लोग तीनों पढ़े हैं, इसमें रिमेंबर हम लोग को क्या रखना है। तो विद्यार्थी पाला है 1 नंबर में कि 1 डिग्री में 60 से भाग देंगे तो 1 मिनट आता है, 1 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री में 60 से भाग देते हैं तो 1 मिनट आता है। अब दूसरा आ गया, 1 डिग्री बराबर इस 60 को इधर भेजेंगे तो 60 मिनट आ गया। तीसरा हो गया, ये बात समझ में आ गया, 1 ग्रेड्स बराबर यहाँ पे 1 ग्रेड्स इक्वल टू, अभी हम बताए हैं 9/10, 90/100 था तो 1 कट गया, 9/10 डिग्री हो जाएगा। 1 ग्रेड्स आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे 1 डिग्री, सबसे पहले 90 डिग्री में 100 से भाग देते हैं तो 1 ग्रेड्स होता है, पीछे बताया ना आपको। तो ये 0 0 कट जाएगा तो 1 ग्रेड्स इक्वल टू 9/10 डिग्री हो जाएगा। 4 नंबर में अगर 1 डिग्री पूछा ग्रेड्स के रूप में तो लिखेंगे, पलट देंगे 10/9 ग्रेड्स। जी को ग्रेड्स पढ़ते हैं, जी फॉर ग्रेड्स, मात्रक है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। रेडियन की बात करता है तो आर्क ए बी
इजकल टू रेडियस आर इजकल टू रेडियन। ठीक है। अब इसमें आप लोग को सोचना है, अगर आपको कोण का माप करना है तो डिग्री में रहेगा तो मिनट में, और मिनट में रहेगा तो डिग्री में। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया विद्यार्थी, कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन, डिग्री इंटू मिनट, अगर डिग्री को मिनट में बदलना है, डिग्री को मिनट में बदलना है तो 60 से गुना करेंगे। जैसे पहला यहाँ पे 10, जैसे 10 डिग्री आपको कह दे मिनट में बदलने के लिए, तो आप सीधे 10 गुने कितना 60, मिनट का सिंबल डैश होता है बैठा देंगे, यानी आपका हो गया 600 मिनट। कोई भी क्वेश्चन हो, 15 डिग्री, 3 नंबर में 30 डिग्री, 4 नंबर में 60 डिग्री, 5 नंबर में 90 डिग्री, इस सभी डिग्री को अगर मिनट में बदलना है तो विद्यार्थी 15 में 60 से गुना करेंगे, मिनट में बदल जाएगा। 15 छक 90, 900 मिनट। 30 को तो 60 से गुना कर देंगे, 6 तिरका 1800 मिनट। 60 में 60 से गुना कर देंगे तो मिनट हो जाएगा 3600 मिनट। 90 में 60 से गुना कर देंगे तो 9 छक 5400 मिनट। ये आपका डिग्री को मिनट में बदलना है तो सिंपल है, 60 से भाग दे देना विद्यार्थी, कुछ मत सोचना। कहीं भी जरूरत हो कि डिग्री को मिनट में बदला जाए तो 60 से गुना करना है। ये बात आप लोग को समझ में आ गया। अगर इसी में कह दिया जाए कि अगर मिनट दिया रहा है डिग्री में बदलना है तो 60 से भाग देंगे, चलिए देखते हैं कैसे। अब यहां पे कह दिया कन्वर्ट मिनट इंटू डिग्री। कन्वर्ट मिनट इंटू डिग्री, समझ रहा है सब? जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं विद्यार्थी, थोड़ा ध्यान लगा कर देखिए, क्योंकि पढ़ाई का कोई अंत नहीं होता है। जो जितना पढ़ेगा उतना ही आगे बढ़ेगा। तो मन लगा के पढ़िए। जीवन अगर अच्छा बनाना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे पहले का काम पढ़ना है। पढ़ाई अच्छा कर लिए तो कामयाब हो जाइएगा, नहीं तो फिर कहीं का नहीं रहिएगा। जीवन में सफल वही हुआ है जो अपने नींद चैन त्यागा है। जो अपने आप को नहीं त्यागा वो कहाँ से आगे बढ़ेगा? तो इसीलिए आप लोग ध्यान लगाइए, फोकस करिए। आपको नींद आ रही होगी, आपको सोने का मन कर रहा होगा कि छोड़िए सर का क्लास छोड़ देते हैं, थोड़ा सो जाते हैं। नहीं, सोना नहीं, आपको टारगेट फिक्स करना है कि जब तक समाप्त नहीं करेंगे तब तक सोएंगे नहीं, लेटेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, एकदम रहेंगे जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे। आपका छोटा छोटा टारगेट होना चाहिए, तब जाके बड़ा टारगेट में बदलेगा। आइए, कन्वर्ट मिनट इनटू डिग्री। जैसे पहला क्वेश्चन है, 5 मिनट को डिग्री में बदलना है, तब 5 में 60 से भाग दे देंगे, डिग्री में बदल जाएगा 12। 5 मिनट बराबर 1/12 डिग्री होता है। हो गया। 2 नंबर 10 मिनट, 3 नंबर 15 मिनट, 4 नंबर 20 मिनट, 5 नंबर 30 मिनट, 6 नंबर 60 मिनट, 10/12 60 कर देंगे, मिनट डिग्री में बदल जाएगा, 1/6 हो जाएगा डिग्री। 15/60 कर देंगे, यहाँ डिग्री 15 चौका 60, 1/4 डिग्री। 20/60 कर देंगे, डिग्री कट जाएगा, 1/3 डिग्री हो जाएगा। 30/60 कर देंगे, डिग्री में हो जाएगा 1/2 डिग्री। 60/60 कर देंगे, कट जाएगा 1 डिग्री। तो जब मिनट को डिग्री में बदलना है तो 60 से भाग,
डिग्री को मिनट में बदलना है तो 60 से गुना। ये दो बात याद रखेंगे। यहाँ तक के क्लास में आप लोग इतना समझे कि डिग्री को मिनट में और मिनट को डिग्री में बदल सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल में हम लोग इतना जाने। अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे आगे। हम लोग पढ़ते हैं वी नो, हम लोग जानते हैं विद्यार्थी, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। कितना होता है? पाई रेडियन। तो आप बताइए 1 डिग्री बराबर 180 इधर जाएगा तो पाई बटा 180 रेडियन हो जाएगा। तो ये बात आप याद रखिएगा ताकि इसका जरूरत पड़ता है। 1 डिग्री बराबर कोई पूछे तो पाई बाई 180, या इसी को आप लोग अगर रेडियन के रूप में देखना चाहते हैं तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। अगर 1 रेडियन यहाँ रहने दे तो पाई उधर भेज देंगे तो 180 बटा पाई यहाँ डिग्री हो जाएगा। ये दो बात याद रखेंगे। तो डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में बदल देंगे। 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई, पाई का मान 22 बटा 7 लिख के डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। 1 रेडियन बराबर 180 बटा 22 गुने 7 डिग्री। अगर इसको पूरा हल करेंगे लास्ट तक तो आपको यहाँ पे मिलेगा, कटेगा 11, आई और कटेगा कितना से 90, यानी 1 रेडियन बराबर आ गया 9 सत्ते 63, 630 बटा 11 डिग्री। अगर आप चाहते हैं कि इसको पूरा कन्वर्ट कर ले तो कर सकते हैं। चलिए इधर मिटाते हैं आप लोग का। 1 रेडियन बराबर उसको और तोड़िएगा तो कितना आएगा? उसको भाग लगाएंगे 11 से, 57.27 ये आपका आएगा। ये सब डिग्री में होगा। तो जब पॉइंट के उधर आएगा तो उसको मिनट में बदल देना। तो 57 बड़ा है तो 57 को डिग्री दे दीजिए। आप 0.2727 को 60 से गुना कर देंगे ना तो ये मिनट में आ जाएगा। इसमें आ जाएगा मिनट में। अब इसको गुना करेंगे 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री, इसको 16.603 ये आपका लगभग आएगा मिनट में। फिर पॉइंट के इधर वाला को मिनट में साट लो, 57 डिग्री 16 मिनट। अब 0.603 मिनट में है, 603, इसमें 60 से गुना कर देंगे तो सेकेंड में आ जाएगा। तो ये आपका आ गया विद्यार्थी 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट। आई आता है 21.72 लगभग। तो इसको हम लोग लगभग 22 मान लेते हैं। तो 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड का कोण बनाता है एप्रोक्स। ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोर्ड में भी पूछा है, ये आप बात याद रखेंगे। इस 1 रेडियन बराबर या तो 180 बटा पाई डिग्री, इसी को तोड़ेंगे तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड आता है। ये बात आपको याद रखना है। तो आपको इसमें से 3 बात याद रखना है। 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन, 1 रेडियन बराबर 180 बाई पाई डिग्री, या इसको तोड़ के याद रखिए। और इस पर हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे वो हम बताते हैं। तो रिमेंबर में आपको क्या क्या याद रखना है? एक नंबर, 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन, 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई डिग्री, या इसको तोड़ेंगे तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड का कोण बनेगा। कुल मिला के आपका इतना हुआ।
अब इसको बना तो लेंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहेगा कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। अगर आपको डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? जैसे पहला क्वेश्चन, जैसे 60 डिग्री दे दिया और इसको रेडियन में बदलना है, पाई के रूप में लाना है, तो आप कहिएगा कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, देख लीजिए, पाई बाई 180 रेडियन। 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो पाई बाई 180 गुने 60, 3, यानी आपका 60 डिग्री बराबर हो गया, 60 डिग्री बराबर हो गया पाई बाई 3 रेडियन, यानी 60 डिग्री बराबर पाई बाई 3। सी लगाइए पावर पर, अच्छा हटाइए। कोई भी क्वेश्चन हो 2 नंबर, 120 डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो 1 डिग्री बराबर कितना लिखना होता है, पाई बाई 180 रेडियन। 120 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बाई 180 गुने 120। 0 से 0 कट गया, 6 दूना 12, 6 तिरका 18, यानी 120 डिग्री बराबर 2 पाई बाई 3 रेडियन हो जाएगा आंसर। किसी भी डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए आप पाई बाई 180 से गुना करेंगे, और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बाई पाई से। तो कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो आप इजीली बना सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आज के क्लास में हम इतना ही रहते हैं। ये लेक्चर आप लोग का फर्स्ट हो गया ट्रिगोनोमेट्री का। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का दूसरे लेक्चर में हम लोग फिर देखेंगे कि कैसे बनाना है क्वेश्चन को। तब तक के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। आप लोग खूब मेहनत करिए, जीवन में खूब तरक्की करिए, क्योंकि पढ़ाई के सामने दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको बहुत आगे तक लेके जा सके। इसीलिए जी जान लगा के मेहनत करिए। धन्यवाद।